नमस्कार फ्रेंड्स, मैं निशा सिंह फिर हाजिर हूँ लाइब्रेरी के फील्ड में कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र की ओर से जो है यहाँ पर वैकेंसी आई हुई है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र की ये वैकेंसी है। सेवरल पोस्ट पर यहाँ पर आपको देखने को वैकेंसी मिल सकती है, ठीक है, जिसमें हमारा जो 4th नंबर है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। लेवल 6 का पेमेंट यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आपकी सैलरी होगी 35,400 से लेकर के 1,12,400। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको सबमिट करनी है। वेबसाइट पर आपको फॉर्म अवेलेबल मिलेगा। आपको किस वेबसाइट पर जाना है वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बता दूंगी। आगे देखते हैं क्या कुछ इम्पोर्टेंट है। तो ये जो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन आपका फर्स्ट क्लास या तो बैचलर डिग्री साइंस में हो या आर्ट्स हो या कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आपका फर्स्ट डिवीजन यहाँ पर बैचलर यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। और उसके बाद डिजायरेबल में यहाँ पर कह रहा है कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, ठीक है। ये मैंडेटरी नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये आपका डिजायरेबल में रखा गया है, ठीक है। उसके अलावा आपका पीजीडीसीए और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस। मेरी आवाज थोड़ी दब गई है, बहुत दिनों से जो है मुझे कोल्ड हो गया था, तो आवाज जो है वो यहाँ पर थोड़ी भारी भारी आपको लगेगा, क्योंकि तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी कुछ दिनों से। एज लिमिट की बात करें तो नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 30 साल से अधिक आपका एज लिमिट यहाँ पर नहीं होना चाहिए। पीरियड ऑफ प्रोबेशन यहाँ पर 1 साल के प्रोबेशन के लिए यहाँ पर आपको रखा जाएगा, फिर परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा देखते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट है नोटिफिकेशन में। आगे बात करें एज रिलैक्सेशन की यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 साल कहा गया है एज, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है उनको मिनिमम 30 साल यहाँ पर कहा जा रहा है। SC ST कैटेगरी को 5 साल की छूट मिलेगी, यानी कि 30 है तो वो 35 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। OBC और 3 ईयर्स यानी कि 33 ईयर्स तक। PWD कैंडिडेट 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि वो 40 ईयर्स तक। और जो PWD प्लस OBC है उनको 13 ईयर्स का यहाँ रिलैक्सेशन है। PWD प्लस SC ST को 15 ईयर्स। उसके अलावा भी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है www.nitkr.ac.in पर आपको जाना है। यहाँ से ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है जाकर के। फॉर्म को जो भरने की आखिरी तिथि है वो 28 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। उसके बाद जो हार्ड कॉपी होगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके साथ आपकी जितनी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होगी उसको सेल्फ अटेस्ट करके आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र इस जगह आपको बाई पोस्ट शेयर करनी है, यानी कि भेजनी है, ठीक है। और जो हार्ड कॉपी को भेजने की आखिरी तिथि है वो 7 मार्च 5:30 बजे तक यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि फॉर्म को भरने की आखिरी तिथि तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की तिथि यहाँ 28 फरवरी है, और हार्ड कॉपी भेजने की जो यहाँ पर डेट है वो 7 मार्च तक है। एक चीज और यहाँ पर बोल रहा है कि जो एनवेलप है उस पे आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सुपरस्क्राइब फॉर्म में आपको यहाँ पर एनवेलप पर लिखना है। यानी कि लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर बोल्ड लेटर में आपको एनवेलप के ऊपर लिखनी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की डिफिकल्टीज होती है तो आप इस पर मेल करके आप जवाब ले सकते हैं। एनी क्वेरी रिलेटेड टू दिस नोटिफिकेशन यू कैन मेल ऑन दिस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट है या नहीं। इस नोटिफिकेशन में और कुछ खास नहीं थी, जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे यहाँ पर हमारे
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के नोटिफिकेशन में मैंने आपको बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की ओर। अगली जो वैकेंसी है वो आपकी डिजिटल यूनिवर्सिटी केरला की ये वैकेंसी है। नेम ऑफ द पोस्ट जो यहाँ पर है असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर एक है आपका। जो यहाँ पर आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी वो 57,700 से लेकर 98,200 रहेगा। आपको लेवल 10 का पेमेंट है। ठीक है, मेरी आवाज कुछ ज्यादा ही दब गई है कोल्ड की वजह से। आई होप आपको क्लियर बट मेरी आवाज आ रही होगी। एज लिमिट जो है मैक्सिमम आप 35 साल तक ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में विद 60% मार्क्स। ठीक है, नेट क्वालिफाई हूँ आप। उसके बाद एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस में। ये भी प्रोबेशन यहाँ पर 1 ईयर का आपका प्रोबेशन रहेगा, उसके बाद परमानेंट जॉब होगी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years इनिशियली एक्सटेंडेबल डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस। ठीक है, 5 साल के लिए इनिशियली रहेगा, उसके बाद आपके वर्क परफॉर्मेंस के हिसाब से एक्सटेंड किया जाएगा। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 years यहाँ पर उन कैंडिडेट के लिए है जो SC ST एंड 3 years है आपका OBC कैंडिडेट के लिए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा, तो सिलेक्शन आपका कोई भी रिटन टेस्ट नहीं होने जा रहा है, इंटरव्यू बेसिस पर आपका यहाँ सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रूव एज क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस या जो भी आपका रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको वेबसाइट पर अपलोड करनी है फॉर्म जब आप अप्लाई करेंगे उस वक्त। और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। ठीक है, जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म को भरने के लिए। ये जो है ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक है। चार्जेस की बात करें तो 500 यहाँ पर आपको जनरल कैटेगरी के लिए लगेगा। फी विल बी एग्जेम्प्टेड फॉर SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पीपल जो है उनके लिए कोई भी यहाँ पर फी नहीं लगेगा। ठीक है, द मोड ऑफ पेमेंट इज अवेलेबल इन रिक्रूटमेंट पोर्टल। ठीक है, वहां पर द पेमेंट किस मोड में करना है वो आपको वहां पर साइट पर दिख जाएगा। इसके अलावा इस नोटिफिकेशन में और कुछ नहीं है इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगली वैकेंसी की ओर। अगला जो हमारा वैकेंसी है ये गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से वैकेंसी है। यहाँ भी सेवरल पोस्ट पर वैकेंसी है। ऑनलाइन यहाँ पर आपको अप्लाई करनी है, फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन मोड में अप्लाई होगा आपका। उसके अलावा देखते हैं डिफरेंट पोस्ट पर है। अगर आप लाइब्रेरियन के अलावा अलग पोस्ट में भी एलिजिबल है तो अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। गोवा पब्लिक सर्विस कमीशन में गोवा कॉलेज ऑफ होम साइंस की ओर से लाइब्रेरियन के लिए वैकेंसी है। आगे बात करें सैलरी की तो सैलरी आपका रहेगा 15,600 से लेकर के 39,100 प्लस 600 और रहेगा। ठीक है, एज यहाँ पर जो मैक्सिमम जो एज है यहाँ पर हमारा 45 इयर्स है, उससे अगर ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपकी लाइब्रेरी साइंस में विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ। उसके अलावा डिजायरेबल में यहाँ पर है अगर आपने MPhil या PhD किया है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, मैंडेटरी नहीं है, डिजायरेबल में है। ठीक है, तो गाइज यही रही आज की वैकेंसी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जॉब अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।